मैं भारत का रहने वाला एक देशभक्त हिंदुस्तानी हूं। मुझे अपनी देश की मिट्टी पर गर्व है और मुझे यकीन है कि देश के 127 करोड़ लोगों में से 99.9% लोग खुद को दिल से देशभक्त भारतीय मानते होंगे। लेकिन हमारे देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके दिल में भारत के लिए नफरत का अंधेरा है और पाकिस्तान के लिए प्यार की मोमबत्ती है। ऐसी ही देशद्रोही सोच रखने वाले लोगों में से एक हैं जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सैयद अली शाह गिलानी, जो अपनी जरूरत और सुविधा के मुताबिक अपनी नागरिकता चुनते हैं और देश का माहौल खराब करने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ये एक ऐसा दोहरा चरित्र है जिसका पर्दाफाश और विश्लेषण करना आज बहुत जरूरी हो गया है। आज सोशल मीडिया पर सैयद अली शाह गिलानी की एक तस्वीर काफी चर्चा में है, जिसमें उन्होंने अपने घर की दीवार पर बड़े बड़े अक्षरों में गो इंडिया गो बैक लिखते हुए उन्हें देखा जा सकता है। गिलानी जैसे अलगाववादी नेताओं ने जम्मू कश्मीर के भटके हुए लोगों को भड़काने के लिए उनसे अपील की थी कि लोग अपने अपने घरों से बाहर निकलें और अपने इलाकों में दीवारों पर गो इंडिया गो बैक जैसे नारे लिखें। हालांकि गिलानी जैसे लोग कैसे अपना रंग बदलते हैं, यह आज पूरे देश को पता होना चाहिए। आपको याद होगा, डीएनए में पिछले वर्ष हमने भारत विरोधी रैलियों के मुख्य आयोजक और कश्मीर के अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी की दूषित सोच का विश्लेषण किया था। उस वक्त इस अलगाववादी नेता को अपनी बीमार बेटी को देखने के लिए सऊदी अरब जाना था। उनकी मजबूरी थी, जिसके लिए उन्हें पासपोर्ट की जरूरत पड़ गई। हालांकि तब नियमों के मुताबिक गिलानी को पासपोर्ट में अपनी नागरिकता भारतीय बताने में शर्म आ रही थी। लेकिन जब जरूरत महसूस हुई तो ये श्रीनगर के पासपोर्ट ऑफिस पहुंच गए और वहां नागरिकता वाले कॉलम में गिलानी ने खुद को इंडियन बताया था। लेकिन जैसे ही गिलानी का काम बन गया, वो तुरंत पलट गए। पासपोर्ट ऑफिस के बाहर निकलते ही गिलानी की भारतीय नागरिकता भी खत्म हो गई और तब उन्होंने कहा था कि बाय बर्थ आई एम नॉट इंडियन। अभी जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो सैयद अली शाह गिलानी को इशू किए गए एक पुराने पासपोर्ट की है, जिसमें आप बड़े बड़े अक्षरों में देख सकते हैं कि कैसे गिलानी अपना काम निकालने के लिए, अपना मतलब निकालने के लिए नेशनैलिटी वाले कॉलम में खुद को इंडियन बताते हैं। लेकिन काम निकल जाने के बाद यही गिलानी कश्मीर में दीवारों पर गो इंडिया गो बैक के नारे लिखते हैं। गिलानी जैसे अलगाववादी नेताओं को न तो भारत के संविधान की फिक्र है और न ही भारत की एकता और अखंडता की परवाह है। भारत की जमीन पर खड़े होकर ऐसे लोग पाकिस्तान के झंडे लहराते हैं। जो जवान देश की रक्षा करते हुए आतंकवादियों के हाथों शहीद हुए, उन्हीं आतंकवादियों के अंतिम संस्कार में सैयद अली शाह गिलानी जैसे लोग श्रद्धांजलि देने पहुंच जाते हैं और उन्हें शहीद का दर्जा देते हैं। लेकिन जो सैनिक सैयद अली शाह गिलानी को बाढ़ में बचाते हैं, उन्हीं सैनिकों के लिए यह अलगाववादी नेता अपशब्दों का इस्तेमाल करता है। आपको याद होगा कि कश्मीर में 2014 में जब बाढ़ आई थी और सैयद अली शाह गिलानी उस बाढ़ में फंस गए थे, तब उन्हें बचाने के लिए पाकिस्तान के भेजे हुए लोग नहीं आए थे। तब पाकिस्तान के किसी राजदूत, अलगाववादी या डिजाइनर पत्रकार ने गिलानी की जान नहीं बचाई थी। तब भारतीय सेना के जवानों ने ही बिना किसी पूर्वाग्रह के गिलानी को बचाया था। सच तो यह है कि गिलानी जैसे लोग आए दिन अपने दोहरे चरित्र का उदाहरण देश को देते रहते हैं। भारत एक उदार देश है और हमारी उदारता दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन हमारे देश के अंदर बैठे सैयद अली शाह गिलानी जैसे लोग इस उदारता का हमेशा गलत फायदा उठाते हैं। जरूरत के मुताबिक अपनी नागरिकता चुनने वाले सैयद अली शाह गिलानी की विषैली बातों का प्रसारण करके हमारे देश के बहुत से डिजाइनर पत्रकार उन्हें कश्मीरियों का हितैषी बताते हैं। ये वही क्रांतिकारी पत्रकार हैं जो गिलानी और यासीन मलिक जैसे पाकिस्तान के आतंक वाले ब्रांड एम्बेसडर्स का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू करके उन्हें प्राइम टाइम के हीरो की तरह प्रोजेक्ट करते हैं। अब जाहिर सी बात है कि अगर आप एक सांप का पालन पोषण करेंगे तो आज नहीं तो कल वो आपको काटेगा ही। डिजाइनर पत्रकारों के गैंग और सैयद अली शाह गिलानी की मौका परस्ती और भारत विरोधी हरकतों की वजह से ही देश की सुरक्षा खतरे में पड़ती है और कई नापाक ताकतों को मौका मिल जाता है और वो भारत की आलोचना करना शुरू कर देते हैं। हमेशा की तरह इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। अब आप देखिए कि हमारे देश में पाकिस्तान के जो हमदर्द बैठे हुए हैं, उनकी हमदर्दी का पाकिस्तान का मीडिया और पाकिस्तान की राजनीति और पाकिस्तान के लोग कैसे फायदा उठाते हैं। पाकिस्तान की संसद में कश्मीर के मुद्दे पर पत्थरबाजों और आतंकवादी बुरहान वानी के प्रति सहानुभूति वाले बोल सुनाई दिए हैं। पाकिस्तान की हिम्मत इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि उसने अपनी संसद में
कश्मीर के मुद्दे पर बाकायदा एक रेजोल्यूशन पास किया है और ये कहा है कि भारत में कश्मीर के लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं, जबकि ये सरासर झूठ है। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी मीडिया में भी इन दिनों मौके का फायदा उठाकर भारत विरोधी एजेंडे वाले एडिटोरियल्स लिखे जा रहे हैं, बड़े बड़े लेख लिखे जा रहे हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि पाकिस्तानी मीडिया में भारत के डिजाइनर पत्रकारों के लिए पाकिस्तान की भक्ति वाले अच्छे बोल निकल रहे हैं। पाकिस्तानी अखबार द डॉन में छपे एक ऐसे ही आर्टिकल के बारे में आज मैं आपको बताना चाहता हूं। इसमें लिखा है, द डेथ्स एंड द अपराइजिंग हैज डिवाइडेड इंडियन पब्लिक ओपिनियन डाउन द मिडल and even the mainstream media has become heavily polarized, with one side demanding that the other be arrested for anti-national activities and for apparently describing Wani as a victim of excessive force. The army is accused of using in Kashmir. The Dawn अखबार के इस लेख के इस हिस्से का अगर हिंदी में हम आपके लिए अनुवाद करें तो इसमें कहा गया है कि कश्मीर को लेकर भारत का मीडिया अब दो हिस्सों में बंट चुका है। यहां तक कि भारत के लोग भी दो हिस्सों में बंट गए हैं। मीडिया का एक पक्ष यह चाहता है कि भारत विरोधी गतिविधियां करने वालों को माफ नहीं करना चाहिए और उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए, जबकि दूसरा पक्ष बुरहान वानी को कश्मीर के हालात का एक विक्टिम यानी पीड़ित बता रहा है। अब आप खुद सोचिए कि पाकिस्तान का मीडिया हमारे देश के हालात का और हमारे देश में पाकिस्तान के हमदर्दों का किस तरह फायदा उठा रहा है। हाल ही में आपने ये भी देखा होगा कि अब पाकिस्तान के आतंकवादी भी हमारे देश के पत्रकारों को सर्टिफिकेट देने लगे हैं। अब पाकिस्तान के आतंकवादी बाकायदा टेलीविजन पर इंटरव्यू देकर बताते हैं कि हमारे देश के कौन कौन से पत्रकार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और कौन से पत्रकार अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। यानी अब अच्छे काम के सर्टिफिकेट भी पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकवादी दे रहे हैं हमारे पत्रकारों को। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कुछ लोगों की पाकिस्तान वंदना की वजह से पूरी दुनिया में किस तरह भारत विरोधी एजेंडा चलाने की कोशिशें हो रही हैं। कुल मिलाकर ये कश्मीर के वातावरण में फैला एक खतरनाक वैचारिक प्रदूषण है, जिसका इलाज हमें जमीनी स्तर पर शुरू करना होगा और भारत विरोधी ताकतों को उनकी सही जगह पर पहुंचाना होगा। हमें लगता है कि कश्मीर में भारत विरोधी एजेंडा चलाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए। जिन लोगों के दिल में पाकिस्तान बसता है उन्हें हमारा आज का ये वीडियो विश्लेषण बहुत ध्यान से देखना चाहिए। हो सकता है उनकी आंखें इसे देखने के बाद खुल जाएं। I am not by birth Indian. ये पाकिस्तान का झंडा है, पाकिस्तान हमारा हमसाया है। लेकिन मतलब निकलते ही गिरगिट की तरह रंग बदलता है गिलानी। बंद कमरे में हिंदुस्तानी, बाहर आते ही पाकिस्तानी। यही है खुद को कश्मीर का इकलौता ठेकेदार बताने वाले सैयद अली शाह गिलानी का असली चरित्र। डॉक्यूमेंट्स में क्या है? वहाँ ये है कि मैं बाय बर्थ इंडियन हूँ। मैंने कहा कि नहीं, आई एम नॉट बाय बर्थ इंडियन। एक ऐसा दूषित चरित्र जिसकी रगों में खुदा के बाद पाकिस्तान बसता है। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी हैं। तेजी से अपना रंग बदलने वाले सैयद अली शाह गिलानी का असली चेहरा यही है। गिलानी जैसे लोग भारत की खुली हवाओं में सांस लेते हैं और अपने एजेंडे के तहत देश में नफरत के बीज बोते हैं। ये वही शख्स है जिसे खुद को भारतीय कहने में शर्मिंदगी महसूस होती है, लेकिन जब बात अपनी सुख सुविधाओं की आती है तो गिलानी जैसे लोगों को हिंदुस्तान की ही याद आती है। गिलानी की फितरत ही ऐसी है कि ये इंसान भी अपनी नागरिकता भी जरूरत के मुताबिक ही चुनता है। सच तो ये है कि अगर दिल में नफरत का जहर ज्यादा हो तो कोई दवा भी काम नहीं आती। By birth I am not Indian. United States. By birth
आई एम नॉट इंडियन। डॉक्यूमेंट्स में क्या है, वहाँ ये है कि मैं बाय बर्थ इंडियन हूँ। मैंने कहा कि नहीं, हम आई एम नॉट बाय बर्थ इंडियन। ये लोग खुद को कश्मीरियों का खुदा समझते हैं, लेकिन अफसोस कश्मीर की आवाम भी ये सच नहीं सुनना चाहती कि अलगाववाद की आड़ में कैसे मुट्ठी भर लोगों ने उनकी जिंदगी नरक बनाकर रखी है। मुझे बताइए कि एक बुजुर्ग दुकानदार गाड़ी वाला 10 साल का बच्चा उसकी दुकान के अंदर घुस के उसको 10 थप्पड़ मारता है, एक नहीं 10 थप्पड़ मारता है, और रात को मस्जिदों से ऐलान किया जाता है औरतें बच्चे सब बाहर आ जाओ प्रोटेस्ट करने के लिए। मस्जिदें तो इस चीज के लिए नहीं बनी है हमारी, हम तो इस चीज के खिलाफ है, इस्लाम तो खिलाफ है कि मस्जिदों में ये शोर शराबा। जब कल को आपकी बच्ची को रास्ते में 10 लड़के रोकेंगे कि कहाँ जा रही हो, ये कपड़े क्यों पहने हैं, ये चप्पल क्यों पहनी है, तो फिर क्या करेंगे? फिर तो कोई कंट्रोल नहीं होगा इसका। जो मैं देख रही हूँ कि आप लड़की स्कूटी क्यों चलाएगी? हमारे यहाँ अल्लाह ताला ने जन्नत हमें दिया, इस वादी की शक्ल में हमने इसको जहन्नम बना दिया। अब जिनके पास पैसा है वो लाखों रुपए खर्च करके अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं, जिनके पास नहीं है तो फिर वो क्या करेंगे? तो कहीं ये साजिश तो नहीं है ताकि यहाँ के गरीब बच्चे जब अनपढ़ रहेंगे तो पत्थर उठाने के बगैर उनके पास कोई चारा ही नहीं, बंदूक उठाने के बगैर उनके पास कोई चारा ही नहीं होगा।